नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसमी और आप लोग देख रहे हैं मौसमी द गर्ल। तो आज मैं जो सच्चा भूतिया किस्सा लेकर के आई हूं वो है इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन का सच्चा भूतिया किस्सा। मतलब भारत का सबसे सबसे ज्यादा भूतिया हिल स्टेशन बोल सकते हो, सबसे ज्यादा भूतिया जंगल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये घटना जो है ये उस हिल स्टेशन में जो जंगल है वहीं पर घटती है। मतलब ऐसी भयंकर घटनाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस जगह का नाम बोल देती हूँ कि कौन से स्टेट में पड़ता है ये हिल स्टेशन, और उस जंगल का और हिल स्टेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो हिल स्टेशन है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आप सभी जानते होंगे कि एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है एंड दैट इज दार्जिलिंग, राइट। दार्जिलिंग से ज्यादा नहीं, बस 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन आता है जिसका नाम है कार्शियंग। ठीक है, और कार्शियंग में ही पड़ता है डो हिल्स, और वहां पर है एकदम घना मिस्टी क्रीपी स्पूकी जंगल। ठीक है, जहां पर घटती है भयंकर से भयंकर भूतिया घटनाएं। और ये जो कार्शियंग का डो हिल्स इलाका है इसको इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट या फिर मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशंस में से जाना जाता है। अब आज की ये जो सच्चा भूतिया किस्सा है, जो सच्चा भूतिया कहानी है, ये घटी थी आज से करीब 7-8 साल पहले। ये घटता है दो दोस्तों के साथ। ठीक है, अमित और राणा के साथ। ऑफ कोर्स मैंने नाम चेंज किया हुआ है क्योंकि एक सच्चा किस्सा है। ये तब के न्यूज़पेपर्स में भी ये किस्सा आया हुआ था। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसको मतलब पब्लिसिटी मिली थी क्योंकि इसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक रीजन कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। तो चलो शुरू करते हैं किस्से को। तो घटता है ये जो घटना, ये अमित और राणा के साथ घटता है। अमित और राणा दोनों कोलकाता के रहने वाले दो जवान लड़के हैं, एकदम लंगोटिया यार है, बचपन से साथ में पले बड़े हैं, एक साथ स्कूल किए हैं, एक ही गली मोहल्ले में रहते हैं, खेल कूद के बड़े हुए हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और अब वो लोग कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बार वो लोग ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि चल जाके हम लोग दार्जिलिंग घूम के आते हैं। तो घर में बोलते हैं और दोनों दोस्त निकल जाते हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए। अच्छी बात है। अब पहला दिन गुजरता है दार्जिलिंग में, अच्छा गुजरता है। दूसरा दिन गुजरता है, अच्छा गुजरता है। तीसरे दिन में पता नहीं उनको क्या होता है, कहीं से कुछ सुनते हैं क्या है, वो लोग अचानक से एक डिसीजन लेते हैं कि चल और एक हिल स्टेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा करीब है, मात्र 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी में है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो उसका नाम है कार्शियंग। वहां पर चल घूम के आते हैं। वैसे भी दार्जिलिंग 2 दिन से देख ही रहे, तो चल कार्शियंग में घूम के आते हैं। और उनका प्लान ऐसा रहता है कि वो लोग दार्जिलिंग से सुबह सुबह निकल जाएंगे, दिन भर कार्शियंग में घूमेंगे और शाम होते होते वो लोग दार्जिलिंग में फिर से वापस आ जाएंगे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि ये जो डिसीजन है ये उनके लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होने वाला है। तो क्या करते हैं, अगले दिन सुबह, मतलब तीसरा दिन सुबह का बात बोल रही हूँ, वो लोग दार्जिलिंग से दोनों के दोनों दोस्त एक साथ निकल पड़ते हैं कार्शियंग के लिए। सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, पहुंचते हैं वहां, अच्छा घूमते हैं फिरते हैं। बाय द वे, जो कार्शियंग हिल स्टेशन है वो एंटायर हिल स्टेशन ही हॉन्टेड नहीं है, उसका भी एक पर्टिकुलर लोकेशन है। ठीक है, कार्शियंग में जो डो हिल नाम का जगह है, उस डो हिल नाम का जगह से लेकर कार्शियंग का जो फॉरेस्ट ऑफिस है, वहां पूरा जंगल, घना जंगल इलाका है, तो फॉरेस्ट का जो ऑफिस है कार्शियंग फॉरेस्ट ऑफिस, और उससे लेकर डो हिल का जो इलाका है, मतलब डो हिल से लेकर कार्शियंग फॉरेस्ट का जो रास्ता है, उस रास्ते में घटती है भयंकर से भयंकर भूतिया घटनाएं। ठीक है, तो लोग
कारशियंग तो घूमने जाते हैं, लेकिन डॉ हिल से लेकर कारशियंग फॉरेस्ट ऑफिस तक का जो रास्ता है बीच में, उस रोड में कभी कोई नहीं जाता। पहले जाते थे, बहुत सारे घटनाएं हुई है, एक नहीं, आज तो मैं एक बोलने वाली हूँ, बहुत घटनाएं हुई है। तो लोग वहां कोई नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं वो वापस लौट के नहीं आते हैं। पर अमित और राणा क्या करते हैं, दोनों कारशंग में थोड़ा देर घूमने के बाद वो लोग पता नहीं कैसे, कहीं से उनको पता चलता है कि वो रोड हॉन्टेड है, क्या है, वो लोग वहीं पर निकल जाते हैं, वहीं पर घूमने के लिए चले जाते हैं दोनों दोस्त। अब वो ऐसा जगह था कि एकदम कड़कती ठंड, ठंडी हवाएं, एकदम सन्नाटा, आसमान छूते हुए पहाड़े और घना जंगल, और चारों ओर कोई नहीं, कोई नहीं, ना कोई इंसान ना कोई जानवर। ठीक है, सिर्फ वो दोनों अकेले घूम रहे हैं। अब थोड़ा देर घूमने के बाद, वैसे तो उनके साथ कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा देर घूमने के बाद अमित बोलता है कि मेरे थोड़े फोटोज क्लिक कर दे। तो अमित खड़ा हो जाता है। अमित यहां मानो खड़ा है, ठीक है, मानो पीछे बैकग्राउंड में जंगल है, अमित यहां खड़ा है और पीछे जंगल है, ठीक है, और राणा अमित के फोटोज क्लिक करने लगता है। अब वो लोग कैमरा साथ में लेके गए थे, तो कैमरे में फोटोज क्लिक करना स्टार्ट करता है। अब एक दो फोटोज क्लिक करता ही है कि राणा का जो कैमरा है वो स्टक हो जाता है, वो पूरा का पूरा बंद पड़ जाता है। पता नहीं क्यों, वो लोग पूरा का पूरा फुल चार्जिंग करके लाए थे, लेकिन फिर भी बंद हो जाता है। अब वो लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल्स निकालते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अमित का मोबाइल, राणा का मोबाइल, दोनों के दोनों मोबाइल्स भी बंद पड़ चुके थे, स्विच ऑफ हो चुके थे, जबकि ये तीनों गैजेट्स में, दोनों मोबाइल्स में और कैमरे में उनका फुल चार्ज था। पर पता नहीं क्यों यहां आने के बाद तीनों गैजेट्स ठप पड़ चुके थे। तो बस वही दो फोटोज वो लोग खींच पाए। तो मतलब अमित के फोटोज खींचे राणा ने, हो गया। उसके बाद थोड़ा घुमा फिरा और फिर वहां से वो लोग रवाना हो गए दार्जिलिंग के लिए। अब उन्हें पता नहीं था कि ये उनके जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। वो लोग निकलते तो हैं कारशियंग से दार्जिलिंग के लिए, मात्र 30-35 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन बीच में ही एक भयंकर एक्सीडेंट होता है, और उस एक्सीडेंट में अमित गुजर जाता है। राणा बच जाता है, पर अमित गुजर जाता है। अमित कौन? जो फोटो खिंचवा रहा था, मतलब जिसके पीछे जंगल था और सामने खड़े होके जो फोटो खिंचवा रहा था, राणा फोटो खींच रहा था, ठीक है। तो अमित गुजर जाता है और भयंकर कांड हो जाता है। उसके बाद अमित के घर वाले आते हैं, थाना पुलिस, बहुत कुछ होता है, और बहुत ही मुश्किल से वो लोग शरीर वरीर लेके फिर कोलकाता पहुंचते हैं। मतलब इसमें काफी वक्त गुजर जाता है ये सब झंझटों में। अब राणा पूरी शॉक में जा चुका था, एकदम शॉक्ड था राणा। अब कुछ दिन तो ऐसे ही उसके, अमित के गम में उसके गुजर गए। फिर वो सोचता है, राणा सोचता है एक दिन कि जो कैमरे में अमित के कुछ लास्ट एक दो फोटोज थे, वो उसके आखिरी फोटोज थे, तो वो सोचता है कि उन फोटोज को वो हार्ड कॉपी निकलवाएगा, मतलब स्टूडियो में जाके ऑफ कोर्स उसका हार्ड कॉपी निकलवाएगा, और वो जो हार्ड कॉपीज का कुछ फ्रेम वेम बनाएगा, अमित के फोटोज का फोटो फ्रेम बनवाएगा, और बना के अमित के घर वालों को गिफ्ट करेगा। मतलब अमित के आखिरी फोटोज है वो सब, इसलिए राणा ऐसा सोचता है। अब राणा क्या करता है, वो फोटो लेके एक फोटो के दुकान में चला जाता है, वही उसके गली के आसपास जो भी होता है, वहां जाके फोटो वाले भैया को दे देता है और बोलता है कि मुझे इसका हार्ड कॉपी एकदम फोटो फ्रेम बना के दे देने का। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम कल आ जाओ। अब क्या होता है, थोड़े ही देर बाद, ठीक है, कुछ घंटों बाद, वो फोटो वाले भैया का कॉल आता है। किसके लिए? राणा के लिए। तो राणा जाता है दुकान में कि क्या हुआ, इतना जल्दी हो गया क्या? तो वो बोलता है नहीं, मैं तुमको कुछ दिखाने के लिए बुलाया हूं। क्या देखना है? तो वो दिखाता है कि जो हार्ड कॉपी निकाला है ना, उसमें दिख रहा है कि बैकग्राउंड में पूरा जंगल है, सामने अमित खड़ा है, ठीक है। इतना ही होना चाहिए, बस उतना ही था मतलब जब फोटोज खींचा था। लेकिन अमित के जस्ट पीछे, मतलब एकदम लग रहा है कि अमित से लगा हुआ, ये अमित है और ये अमित से एकदम लगा हुआ, ठीक है, जस्ट पीछे एक बहुत ही लंबा, करीब 6.5-7 फुट का होगा, कोई आदमी का साया
एकदम व्हाइट सा लग रहा है कि धुएं से बना हुआ है, व्हाइट कलर के धुएं से या स्मोक से बना हुआ है, एकदम घना सा कोई धुएं से बना हुआ साया, ठीक है, एकदम लंबा सा साया जस्ट अमित के पीछे खड़ा है, ठीक है, मतलब अमित खड़ा है, उसके पीछे वो साया खड़ा है और उसके पीछे है घना अंधेरा जंगल, जबकि वहां पर उन दोनों को छोड़ के और कोई भी नहीं था। और वो जो साया खड़ा है वो साया बस गले तक ही है, मतलब ये जो 6.5-7 फीट का एक साया खड़ा है, वो साया का पूरा शरीर, हाथ पैर सब है, बस गले तक है, गले के ऊपर का हिस्सा नहीं है। यहां पर एक चीज बोल देती हूं, ये जो डोहिल से लेकर कार्शियांग फॉरेस्ट ऑफिस के बीच का जो रास्ता है, यहां पर बोला जाता है, कहा जाता है और कईयों ने देखा है कि कोई एक लड़का बोलो, मर्द बोलो, मतलब मर्द, ठीक है, जिसका ऊपर का ये हिस्सा नहीं है, सिर्फ गले तक का हिस्सा है, पूरा शरीर है, गला तक है, गले के ऊपर का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई आदमी का साया या लड़के का साया वहां पे घूमते रहता है और थोड़ा देर जाते ही आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, मतलब यूं आप देख रहे आंखों के सामने से वैनिश हो जाएगा, ठीक है। ये बहुतों के साथ हुआ है, बहुतों ने वहां देखा है, ठीक है। तो ऐसा एक साया अमित के फोटो, मतलब अमित का जो फोटो निकाला गया था उसके पीछे खड़ा है। वो देख के राणा का तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और ये स्टूडियो वाले भैया बोलते हैं कि ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, मैंने बहुत बार 2-3 बार मैंने इसका हार्ड कॉपीज निकाला है और 2-3 बार ही ऐसा आया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। तो राणा बोलता है कि अब भैया क्या कर सकते हैं, कुछ भी करो, वो पीछे का जो भी है उसको एडिट करो, कुछ भी करो करके मेरे को अमित का एक साफ फोटो निकाल के दो, मुझे उसके घर वालों को देना ही है फोटो फ्रेम करके। तो वो फोटो वाले भैया बोलते हैं ठीक है करता हूं, आप कल आओ। तो चला जाता है राणा। अब राणा अगले दिन जाता है फोटोशॉप में, मतलब फोटो के दुकान में, तो फोटो का दुकान बंद पाता है। अब वो फोटो वाले भैया के फोन में कॉल लगाता है कि आपने दुकान नहीं खोला, मुझे वो फोटो चाहिए था आज। तो उसका फोन, मतलब वो फोटो वाले भैया का जो फोन है वो कोई और शख्स उठाता है, कोई लेडीज उठाता है, उठा के इसको राणा को बोलता है कि अब वो फोटो का दुकान अब नहीं खुलेगा, क्योंकि जो फोटो वाला भैया है उनकी कल, मतलब जिस दिन राणा उसको दे करके आया था वो फोटोज, मतलब गुजरा यस्टरडे जो होता है, ठीक है, कल उस फोटो वाले भैया की मौत हो गई है, मतलब वो खत्म हो चुका है, वो मर चुका है। तो राणा एकदम शॉक में चला जाता है, अरे क्या हुआ, कल ही तो मैं उसको अच्छा तंदुरुस्त देख के गया, एक दिन में जवान लड़का, क्या हो गया उसको। तो पूछा कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो उसके घर वाले, मतलब वो फोटो वाले जो भैया थे उनके घर वाले बोलते हैं कि कल रात को वो फोटो वाले भैया को क्या हुआ मालूम नहीं, वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे थे और रात को उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, मतलब आप समझ लो बात को, मैं वो वर्ड यूट्यूब में नहीं यूज कर सकती, तो उसने खुद अपने आप को खत्म कर लिया, वो जो फोटो वाले भैया थे, कल रात को ऐसा कुछ हो गया उसके साथ। तो राणा एकदम शॉक में चला गया, वो मतलब कुछ बोलने कुछ करने के लायक में नहीं था। फिर 2-4 दिन वैसे ही गुजर जाता है, वो बहुत डर में चला जाता है, वो ये बातें फिर अपने घर वालों के साथ शेयर करता है। अब उसके घर वाले उस पर टूट पड़ते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, कॉलेज का लड़का है, झूठ बोल के तू, मतलब एक तो घूमने गया ठीक है, वहां से झूठ बोलकर ऐसे जगह में चला गया, तू जानता नहीं है डोहिल के बारे में, सब जानते हैं डोहिल के बारे में, सब जानते हैं, बहुत ही मतलब इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड जगह में से एक है। तो वो एकदम मतलब डर गया राणा, उसके घर वाले भी डर गए। अब उसके घर में कौन कौन था, राणा का मम्मी था, बहन था और उसके पापा दूर कहीं नौकरी करते थे कोलकाता से बाहर। तो उसका मम्मी बोलता है देख अमित तेरे साथ गया था, वो जा चुका है, जो लड़का वो फोटो को मतलब हार्ड कॉपी बना रहा था, जो फोटो वाला, वो भी जा चुका है, अब तू बचा है, तो तेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हम लोग तेरे नाम से कोई पूजा पाठ हवन घर में करवा लेते हैं। तो अमित भी राणा भी राजी हो जाता है। अब 1-2 दिन बाद वो पूजा का जो मुहूर्त वगैरह पड़ता है, तो पूजा के लिए पंडित को बोल दिया जाता है। अब जो पूजा का दिन था, उस दिन पंडित को जिस वक्त पे
जाना था, पंडित उस वक्त पे आता नहीं है, तो पंडित को वो लोग फोन करने लगते हैं। अब जब फोन करते हैं तो पंडित फोन भी नहीं उठाता है, तो वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई पंडित ना तो आ रहा है ना ही फोन उठा रहा है। बाय द वे पंडित का घर ज्यादा दूर नहीं था, एकदम मतलब 1-2 गली छोड़ के ही था। तो राणा बोलता है फिक्र मत करो मम्मी, मैं अभी जाता हूँ और पंडित को अपने साथ में ही लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो राणा निकल जाता है अपने बाइक से, उसका मम्मी और बहन घर में होता है, वो बाइक से निकल जाता है, बस 1-2 गली छोड़ के ही है, तो वो पंडित को लाने जाता है। लेकिन उसके बाद राणा कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि उसी के घर के जो गली था, घर के सामने जो गली था, उस गली के नुक्कड़ में राणा का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, एकदम छोटा सा। ऐसा एक्सीडेंट में शायद इंसान को 1-2 खरोच आके हो जाता है, बस 1-2 खरोच से ज्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन इतने छोटे से एक्सीडेंट में राणा की मौत हो जाती है। पता नहीं उसको किस तरह का चोट लगता है कि वो वहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब जो 2 लड़के डोहिल में गए थे, ठीक है, जिसने फोटो खींचा था राणा, जिसने फोटो खिंचवाई थी अमित, और जिसने उस फोटो का हार्ड कॉपी बनाने के लिए वो फोटो वाले भैया ने जो वो फोटो देखा था, वो भैया, तीनों के तीनों जवान लड़के खत्म हो जाते हैं। और ये जो सारी घटनाएं ये ज्यादा दिन नहीं, मात्र 20-22 दिनों के अंदर घट जाती है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सब घट जाता है, तीनों मौत हो जाते हैं। और ये जो घटना मैं आज आप लोगों को बोल रही हूं, ये घटना तब के न्यूज़पेपर्स में भी आया था। जी हाँ, तभी के न्यूज़पेपर्स में भी ये घटना आई थी और बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिला था इस घटना को, लोगों को इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं मिल रहा था। वैसे तो डोहिल के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो हॉन्टेड है, लोग कारशिंग जाते हैं तो भी डोहिल्स घूमने नहीं जाते, लेकिन ये ऐसा घटना था जो लोगों को झंझोड़ दिया था एक तरह से, क्योंकि 3-3 जवान लड़कों की मौत 20-22 दिन के अंदर हो चुकी थी। तो ये थी आज का सच्चा भूतिया किस्सा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये घटना कैसा लगा, कितना भयंकर घटना है ये। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझ पर अपना प्यार बनाए रखिए। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ अगले बुधवार को ऐसी ही कोई सच्ची हॉरर कहानी के साथ, ठीक है? तभी के लिए चलती हूँ दोस्तों, नमस्ते।